Assalamualaikum students, welcome to Stars Academy. Today we are going to talk about the nutrition of bacteria. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि दुनिया पे पाए जा रहे हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू लिव, राइट। आप अपनी बात करें तो आपको भी जो है, आपको जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, खाने की जरूरत है, क्योंकि खाने से आपको एनर्जी मिलती है। तो इन शॉर्ट तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को अब जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी जो है वो अपनी खुराक से हासिल करेंगे, राइट। तो बैक्टीरिया भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए होगी। और आज हम यही बात करेंगे कि किस तरह से जो है बैक्टीरिया अपनी खुराक को हासिल करता है और अपनी एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट करता है, राइट। Like other organisms, they also need energy. If you talk about the bacteria are of two types, right? There are heterotrophic bacteria and there are also autotrophic bacteria. तो heterotrophs और autotrophs को हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हैं और हमें इनके बारे में पता भी है। तो आज इसको दोबारा से रिमाइंड करते हैं। तो बेसिकली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आपके वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर वो अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो उनको खाना कहीं और से चाहिए होगा, बाहर से चाहिए होगा, राइट। सो इन शॉर्ट हेटरोट्रॉफिक तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड अगर हम कंपेयर करें ऑटोट्रॉफिक से, तो ऑटोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, जो कि अपना खाने को खुद जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमके एनिमल्स जो हैं वो अपने खाने को खुद जनरेट नहीं कर सकते, वो बाहर से खुराक को हासिल करेंगे, तो एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। बट जो प्लांट्स हैं जो हैं वो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स एज वेल एज ऑटोट्रॉफ्स। कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स भी मौजूद है। क्लियर जी। बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हम कहेंगे दीज आर द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। इन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिर आपके पास आगे से दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास है सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक आपके पास पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है, राइट। अब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? अब जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं, जैसे एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, तो आपको पता है कि जमीन के अंदर जाते हैं। अगर हम भी मरते हैं तो हमें भी जमीन में दबाया जाता है, राइट। तो फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अगर आपकी बॉडी को या प्लांट की बॉडी को या डेड बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, राइट। अब जो आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो फिर सॉइल के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, जिसको हम ह्यूमस का नाम देते हैं, राइट। सो दीज सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो उस सॉइल में पाए जाने वाले ह्यूमस के ऊपर से गुजारा कर रहे होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आल्सो हैव द एंजाइम्स, राइट। दीज एंजाइम्स आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं ये जाकर उन कंपाउंड को मजीद तोड़ देते हैं और इतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया उसको इजीली अपटेक कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके, राइट। यानी कि मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास पाया जा रहा था, ये एंजाइम्स आए, एंजाइम्स ने आकर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और बैक्टीरिया ने फिर उन्हीं और जो छोटे छोटे कंपाउंड थे उनको इनगल्फ किया और फिर अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाने के बाद जो है उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी जनरेट करवाई और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो दीज आर द सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नाउ पैरासाइटिक बैक्टीरिया। So if you talk about the parasitic bacteria, you have to know about what are parasites. के parasites क्या होते हैं? So basically parasites are those organisms which take food and shelter from the other organisms and in result harm them. यानी कि parasite आपके ऐसे तमाम organisms हैं जो कि किसी दूसरे organisms के साथ रहते हैं और उससे खुराक हासिल करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। यानी कि उससे खुराक ले रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं उठा रहे, तो उसका तो नुकसान ही करना है ना। तो दीज आर बेसिकली द पैरासाइट्स, राइट। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइट्स भी हैं और वो अपने होस्ट के साथ रहते हैं। अब होस्ट क्या है? होस्ट से मुराद ऐसी
ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके साथ पैरासाइट रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप मेहमान हैं, आप किसी के घर जाते हैं तो आप पैरासाइट हैं, क्योंकि आप उसके घर जाके खाना खा रहे हैं, आप उसका नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पैरासाइट हैं और वो आपका होस्ट है, राइट। इन द सेम वे द पैरासाइट जो है वो आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे से खुराक हासिल कर रहा है और जो खुराक दे रहा है दैट इज द होस्ट, राइट। सो पैरासाइटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है दे डिपेंड अपॉन द होस्ट फॉर देयर अपटेक ऑफ द फूड। ये अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं और अपनी जिंदगी को आगे गुजारते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दीज बैक्टीरिया आर नोन एज द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, राइट। दे कैन मेक देयर ओन फूड। नाउ अब इनके अंदर भी आगे से दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। अब photosynthetic means के they have the ability to undergo the photosynthesis and chemosynthetic means they have the ability to do some chemical reactions by which they can derive energy, right। so photosynthetic bacteria की बात की जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है ये ऐसे बैक्टीरिया जो कि photosynthesis करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके पास जो है क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द photosynthesis, right। so they have the chlorophyll, but this chlorophyll is not similar just like the plants। जबकि प्लांट जैसा नहीं है और बड़ी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, they are dispersed in the cytoplasm। जो इसका क्लोरोफिल है, हमने कहा प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है वो उसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है, राइट। बट इन बैक्टीरिया देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमने कहा था बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाई जाएगी। तो अगर उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाई जा रही तो क्लोरोप्लास्ट तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सो इट विल बी नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स होगा, जो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा, राइट। सो in photosynthetic bacteria the chlorophyll is present and is present in the cytoplasm, right। अब the next important thing, you know, in simple photosynthesis जो plants हैं वो water और carbon dioxide को use करते हैं, but in photosynthetic bacteria they utilizes H2S instead of water, ठीक है। ये वाटर को यूटिलाइज नहीं करते, ये H2S को यूटिलाइज करते हैं और फोटोसिंथेसिस को अंडरगो। इनका रिएक्शन जो है सिंपली नीचे लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 H2S जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर रिएक्शन होगा, आपके पास ग्लूकोज जनरेट होगा, वाटर जनरेट होगा और 2H सल्फर जनरेट हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, right। so now on the second type of the autotrophic bacteria, that is the chemosynthetic bacteria। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी को जनरेट करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ेंगे, तोड़ के एनर्जी जनरेट करवाएंगे। सो बेसिकली दीज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हीं की टाइप में से हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, राइट। सो बेसिकली दे ऑक्सीडाइजेस अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फर एक्सेट्रा एंड अदर कंपाउंड्स। ये क्या करेंगे, उन रिएक्शंस को, उन कंपाउंड्स को तोड़ेंगे। और आपको पता है कि जब भी कैटाबॉलिज्म होता है, यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, राइट। बट फर्स्ट वन इज द एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज द कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच जो स्मॉलर कंपाउंड्स हैं वो आपके पास मिलते हैं और लार्जर कंपाउंड्स बनाते हैं। बट इन द कैटाबॉलिज्म जो आपके पास बड़े कंपाउंड्स हैं वो टूटेंगे इनटू द स्मॉलर कंपाउंड्स, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जो है आपके पास लगती है, बट कैटाबॉलिज्म में एनर्जी आपके पास रिलीज होती है जब बड़ा कंपाउंड छोटे में टूटता है। तो यहाँ पर आप अमोनिया वगैरह को ब्रेक करें इनटू द स्मॉलर कंपाउंड, तो जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो इनसे एनर्जी निकलेगी, तो वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपनी जो है लाइफ को गुजारने में। तो आज हमने पढ़ा नाइट्रोजन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया कि किस तरह से जो है बैक्टीरिया जो है अपनी खुराक को हासिल करते हैं और अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।